बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16वें पारे में इब्तिदा में सूरह अल-कहफ का बकिया हिस्सा है, जिसकी तफसील मैं आपसे पिछले लेक्चर में बयान कर चुका हूँ। इससे आगे सूरह मरियम है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो हज़रत इमरान की बेटी थी, इंतहाई पाकबाज़ खातून। उन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर लिया हुआ था। वो अपने घर से कुछ फासले पर एक हुजरे में मुकीम रहती थी, जहाँ वो खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत किया करती थी और हर वक़्त वो उसकी ख़ास इबादत में मशगूल रहा करती थी। उनके खालू हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो थे, वो अक्सर उनके हुजरे में जब देखते कि उनके पास अनवा अक़साम के फल और बेशुमार किस्म की नेमतें मौजूद हैं, तो वो उनसे पूछते कि ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं तुम्हारे पास, तुम तो यहीं रहती हो। तो फरमाती कि मेरा रब मुझे ये चीज़ें मुहैया करता है। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने रब के इतने करीब हो तो रब से मेरे लिए दुआ करो कि मेरा रब मुझे औलाद दे। हालांकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी भी बाँझ थी, लेकिन उनके दिल में औलाद की ख्वाहिश थी। तब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको खुशखबरी दी। अल्लाह ने फरमाया कि उनके यहाँ याहिया की पैदाइश होगी। हज़रत याहिया यह वह नाम है जो अल्लाह ताला ने ख़ुद तजवीज़ किया, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनको याहिया की खुशखबरी दे दो, वो एक नहायत नेक और पाक-बाज़ इंसान होंगे। सलाम है उन पर जिस दिन वो पैदा किए गए, सलाम है उस दिन पर जिस दिन वो दुनिया से उठाए जाएंगे, और वो अल्लाह के नेक, परहेज़गार और मुत्तकी बंदों में से हैं। ये हज़रत याहिया की खुसूसियात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं। हज़रत मरियम के पास फरिश्ते आए और उन्होंने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बताया कि उनके यहाँ इस तरह से बच्चे की पैदाइश होगी। वो घबरा गई और परेशान होगी कि ए मेरे रब, मेरे पास तो आज तक ना कोई मर्द आया, ना मैं ऐसे किसी काम में मशगूल रही, तो ये कैसे होगा। तब अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो चाहता हूँ वैसा ही होता है, और तुम घबराओ नहीं। क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेले रहती थी। ताहम जब हज़रत ईसा की पैदाइश हुई, वो अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चे को बस्ती में लेकर गईं। लोगों ने उन पर उंगली उठाई उनके किरदार पर, और उनसे पूछा कि यह सब क्या है, हम तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे। तब वो अल्लाह के हुक्म से खामोश रहीं। अब अंगूठे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनको सारी बात का जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से बग़ैर बाप के पैदा फरमाया है। हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी खुसूसियात दी थी, ऐसे मुअज्जिज़े थे जो आमतौर पर दूसरे अनबिया को नहीं दिए गए। उनको मसीहा कहा जाता। वो मादरजात अंधे और कोढ़ी को ठीक कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे में भी जान डाल देते थे, और उन पर बेशुमार अल्लाह की नेमतें थीं। यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो उनको एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम देते थे, और उनको सूली पर भी चढ़ा दिया अपनी तरफ से। लेकिन तब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उनका एक हमशक्ल वहाँ पर ले आए, और और हज़रत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया। वो क़यामत के दिन से थोड़ा पहले दोबारा ज़मीन पर नाज़िल होंगे और मुसलमानों की फ़ौज की क़ियादत करेंगे। और इस तरह से अल्लाह ताला ने इस पारे में जो वाक़यात बयान फरमाए हैं, उससे ये यकीन ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं वैसा करते हैं। कि बग़ैर बाप के उन्होंने ईसा को पैदा फरमाया, बुढ़ापे में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे दी। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की कौम का वाक़या बयान फरमाया है कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तालीम दी कि वो एक अल्लाह पर ईमान लाएँ। फ़िरौन को दावत दी कि वो शिर्क छोड़ दे, लेकिन वो नहीं बाज़ आया। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से मिलना चाहा, तब वो एक वादी में गए। वो उस मुक़द्दस वादी में गए, वहाँ पर उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपना लाठी जो थी उसको ज़मीन पर डाला, तो वो बहुत बड़े अज़दहा यानी कि सांप में तब्दील होगी। वो डर गए। तब अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, इसको पकड़ लो, ये दोबारा लाठी बन जाएगी। इसी तरह उनको बेशुमार और मुअज्जिज़ात अता फरमाए गए। उन्होंने फ़िरौन को बहुत मुद्दत तक तलकीन की, अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मुझे इल्म अता फरमा, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि मैं तेरा पैगाम बेहतर तरीके से पहुँचा सकूँ। उन्होंने फ़िरौन को मुतअद्दिद बार अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया, लेकिन उसके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, और वो अपने साथियों के साथ गर्क हो गया। इसी तरह उनकी कौम का जिक्र आया कि कैसे उन्होंने मसामरी जादूगर की बातों में आकर सोने का एक बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। तब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस बछड़े को जलाकर राख कर दिया और लोगों को समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन उनकी कौम फिर भी राह रास्त पर नहीं आई, और उन पर बेशुमार अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजे वक्तन फ़वक्तन। इसी तरह अल्लाह ताला पिछली कौमों के वाक़यात और अम्बिया के वाक़यात बताकर हमें ये बताते हैं कि अल्लाह ताला ही कायनात का खालिक है। वो जो चाहता है जैसा चाहता है कर देता है। वो जिसकी दुआ चाहता है कबूल करता है, जिसकी दुआ चाहता है उसको रद्द कर देता है, और जिसकी दुआ को चाहे वो नेकी में बदल देता है।
اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ وہی کائنات کا خالق، وہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز اور نیک خواہشات کو پورا فرمائے اور ہم سب کو راہ راست پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔